श्रवण किया तो उसको आप जो है प्रेम पूर्वक सुनिए देवी। तब कामदेव के शत्रु जो है महाराज स्वाभाविक ही सुजान हैं, शिव जी को हृदय में धारण करके आप इस कथा को श्रवण करो। और उमा जी को बहुत तरह से प्रशंसा करके भगवान शिव कथा सुनाते हैं। बोले कि हे भवानी, निर्मल रामचरितमानस की सुंदर मांगलिक कथा सुनो, जिसे भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक कही और पक्षियों के स्वामी श्री गरुण जी ने बड़े प्रेम पूर्वक जो है सुनाई। इधर जो है महाराज उदार भुसुंडी जी गरुण और संवाद जिस प्रकार से हुआ वह मैं तुम्हें आगे कहूँगा। और जो है अभी श्री रामचंद्र जी के परम सुंदर पवित्र अवतार और उनके चरित्र को सुनो। भगवान के गुण, उनका नाम, उनकी कथा, उनका रूप सभी अपार हैं, अनगिनत है और अमित। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमको कहता हूँ। हे उमा, सादर पूर्वक सुनो। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज ही हर से काम आ रहे। पार्वती जी के वचन जो है प्रेम रस से सने हुए हैं, इसी से शिव जी को बड़ा प्रसन्नता हुई। महाराज सबके वचन प्रेम रस साने, और सुनी रघुनाथ हृदय हर साने। फिर कथा जो महाराज पुनीत और उसमें प्रेम देख करके हर्ष हुआ। कामार्य भगवान शिव हैं। स्मरण रहे कि कथा के प्रारंभ में, इस प्रकरण के प्रारंभ में कवि बार बार कामार्य विशेषण देते आ रहे हैं। और इनका महाराज वर्णन शुरू में यही कहा कि बैठे सो कामरी पुकैसे, और धरे शरीर शांत रस जैसे। और पार्वती जी कहती तुम पुण्य राम, राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती। महाराज ही हर से काम आ रहे। ऐसा करने का तात्पर्य है कि कथा के वक्ता को काम रहित, शांत, सुजान और राम जी का भक्त होना चाहिए। जो वक्ता ऐसा होता है उसी की कथा से श्रोताओं का कल्याण होता है। महाराज कामार कहने का भाव यह है कि शिव जी ने इनकी प्रशंसा कुछ इनके रूप आदि पर रीच करके नहीं किया, परंतु इनकी पीठ देख करके अथवा कुतर्क रूपी कामनाएं वासनाएं दूर कर दिया। अतएव कामार विशेषण दिया। और महाराज शंकर जी अकाम, वे अकाम प्रश्न जान करके प्रसन्न हुए। अथवा कामारी हैं, भक्ति को देखकर ही हर्षित होते हैं। शंकर सहज सुजान, ही हर्षे कामार तब शंकर सहज सुजान। महाराज जी कल आपने सुना था। तो महाराज शंकर जी सहज हैं, सुजान हैं, ही हर्षे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कथा के वक्ता को कामारी हैं भगवान शिव। कह रहे हैं महाराज कल्याण करता कहा, क्योंकि पार्वती जी का भ्रम भंजन करके उन्होंने कल्याण किया है और कथा कह करके जगत मात का कल्याण कर देते। हृदय की पीठ देख करके हर्षित हुए, इसलिए सुजान कहा। अब यहां बता रहे हैं कि महाराज ये जो है भगवान शिव कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। आगे की चर्चा में सुनेंगे। कह रहे सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बहग नायक गरुण। कथा शुभ अर्थात मंगल कारणी। यह विशेषण श्री राम कथा के लिए बारंबार आया है। सुन शुभ कथा उमा हर्षाणी, यह शुभ संभ उमा संवादा।
मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। अब यहाँ कह रहे हैं सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना गहग बहग नायक गरुण। यानी इस प्रकार से कह रहे हैं ये कथा है विमल देकर के, रामचरित मानस विमल विशेषण देकर के अंत में कथा और रामचरित मानस दोनों के साथ सूचित किया। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनई कमा नसाय काम मत दम्भा। ये राम जी की कथा ऐसी है कि महाराज है विमल कथा हरिपद दायिनी भगत होय सुनि अति पावनी। महाराज जिस कथा में रामचरितमानस का वर्णन है वही कथा निर्मल है, एवं वही कथा वही ग्रंथ विमल है जिसमें राम जी का चरित्र वर्णन किया गया। ये दोनों भाव हैं, अर्थात स्वयं अपने स्वरूप में निर्मल है कथा और दूसरे के मन को निर्मल करने की क्षमता है इसमें। कहा भुसुंडी बखान उपक्रम, उमा कहूँ सब कथा सुहाई जो भुसुंडी रघपते खगपते सुनाई। उपसंहार तात्पर्य है कि जहाँ से शिव जी कथा कहने लगे वहीं से कागभुसुंडी जी का भी प्रारंभ है, और जहाँ शिव जी की कथा समाप्ति वहीं पर भुसुंडी जी की कथा की समाप्ति हुई। कागभुसुंडी जी गरुण जी का संवाद उमा महेश्वर का संवाद के पूर्व हुआ है। इसी से शिव जी कहते हैं सुन कहा भुसुंड बखान सुना विहग नायक गरुण। याज्ञवल्क्य भारद्वाज के संवाद के पीछे इसी से इनको कहा है। कहाँ सुमत अनिहार अब उमा शंभु संवाद, याज्ञवल्क्य जी के वचन। महाराज उमा शंभु संवाद इनके संवाद के पूर्व होना स्पष्ट किया। अब कहें सो संवाद उदार जय विध भाई आगे कहा। जहाँ से कथा छोड़ी थी वहीं फिर आरंभ करते हैं कि राम नाम गुण चरित सुहाये, जन्म करम जग नित सुति गाये। तदपि जथा सुत जसी मति मोरी, कहियौं देखी प्रीति अति तोरी। अब महाराज कह रहे सुन राम अवतार यह जन्म है शेष, हरगुण नाम उदार, कथा रूप अग्नि अमित। कह रहे उदार है, सुंदर है। सुंदरम प्रोक्त मित्कृष्टम पूजितम यथा। भगवान शिव तिलोचन है, उदार हैं, इनके अनेक भाव हैं। अर्थात ये संवाद बड़ा है, कहने लगे तो उसमें प्रश्नों का उत्तर रह ही जाएगा। उदार उत्कृष्ट, क्योंकि इससे महाराज विहग नायक करुण जी का मोह मिटा, वह कथा है। उदार पात्रा पात्र और देश काल आदि का विचार न करके याचक मात्र को उसकी इच्छा पूर्ति का दान करने वाला। इस संवाद में भुसुंडी जी के वचनों में भक्ति मिश्रित पक्ष। भक्ति ऊंच नीच सभी का उद्धार करती है। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति न गच्छति, कौन्ते प्रीतिर्जानी न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहें कि हे अर्जुन माहि पार्था व्यपासित ये पिशुपापयो स्त्रियो बदे वेदवास्तथा शूद्रास्ते विनान्ति वाराम गतिम। करें कहा भुसुंडी बखान सुना विहग नायक गरुण। विशेषण भुसुंडी। जो मानते हैं वह भाव यह है कि अविद्या रूपी दारिद्र जिनके आश्रम में 1 योजन दूरी से ही महाराज अविद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं महाराज उदार भुसुंडी का विशेषण मानते हैं। भाव यह है कि अविद्या रूपी दारिद्र उनके आश्रम से 1 योजन दूरी पर रहता है। जैवित भा सो संवाद उदार जैवित भा आगे का अर्थात उस संवाद का कारण और जिस तरह गरुण जी भुसुंडी जी के पास गए, जैसे पूछा वो सब महाराज तुमको मैं सुनाऊंगा। पार्वती जी ने कहा महाराज तेहि के है तू कागसन जाई,
सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। कहु कमन विधि भाषण बादा, दो हरि भगत कागुर गादा। उन्होंने कहा महाराज, गरुड़ तो भगवान के वाहन थे, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, और महाराज ऐसे भगवान के सेवक वो एक कौवे से कथा सुनने के लिए क्यों गए? महाराज बड़े बड़े मुनि महात्मा सब उनके जानने वाले थे, नारद जी सनकादिक मुनि सबके पास उनका आना जाना था, लेकिन उन लोगों को छोड़ करके महाराज कौवे से क्यों कथा सुनने गए? तो महाराज जो है पार्वती जी को भगवान सकल सो कहा, आगे कहा, अर्थात अभी प्रथम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, आगे उत्तरकांड में पार्वती जी के पूछने पर कहा है। अब सो कथा सुनो जे हेतु, गयो काग पैख कुल केतु। भुसुंडी गरुड़ का संवाद आगे कहूँगा। कहने से सोता की प्रीत परीक्षा लेने का भाव यह है कि अग्राय उत्तरकांड में उमा कहूँ मैं सब कथा सुनाई, जो भुसुंड खगपते सुनाई कह करके राम गुण कहो बखानी। महाराज शिव वाक्य हरिगुण नाम अपार, ये जो महाराज दोहा बताते हैं। अनुपम कथा में भागी, यह संवाद उदार था, पहले गुप्त रखा हुआ था। सुनो राम अवतार चरित, अर्थात राम अवतार सुनो, अवतार के पश्चात चरित सुनो सुनाएंगे, फिर सुनना कहे। श्री राम जी परम सुंदर और अनग हैं, वैसे उनके चरित्र भी परम सुंदर और अनग हैं। देवी संवाद सुंदर होना चाहे तो पहले ही कह आए हैं। इससे जनाया कि भगवान का गुण नाम कथा रूप और चरित्र ये सब कहेंगे। भाव एक राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। ये महाराज कह रहे हैं मैं तुमको सुना रहा हूँ, आदर पूर्वक सुननी चाहिए कथा। जतपि तथा तथप यथासुत जस मत बोरी, यानी भगवान का गुण तो अनंत है, लेकिन जैसा मैंने सुना है, सुनने के बाद जैसा मेरी बुद्धि में आया है वैसा तुमको सुनाऊंगा। अपार अनगिनत है महिमा। आदर से सुनना चाहिए, चारों संवादों में आदर से सुनने को कहा है। साधन न सुनने से इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहे महाराज हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अग्नित अमत, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। यानी जो है इस शब्द से सूचित करते हैं कि भावयक प्रसंग प्राप्त बचे बचाए संशय के नष्ट करने के लिए गरुड़ भुसुंडी का संवाद अंत में कहेंगे। कहो पुनीत राम गुण गाथा। अब महाराज इस छठे विनय का उत्तर देते कहते हैं कि वह संवाद उदार जहविद भा आगे कह, ये महात्मा है। काग प्रेम से कथा कहने बैठे तो महाराज विहंग नायक साक्षात प्रभु की विभूति गरुड़ जी सुनने के लिए आ गए हैं। वर्णव रघुवर विमल जस सिद्धांत निचोल। महाराज हरि के समीप होने से उनके नाम और गुण अपार है। महाराज गरुड़ जी भगवान के समीप थे, प्रभु सेवक अति निकट निवासी, भगवान के अत्यंत समीप रहने वाले, यहाँ तक कि भगवान उनकी पीठ पर विराजमान होते थे, लेकिन भगवान की महिमा को नहीं जान पाए, कथा से जान सके। ऐसे पार्वती जी महाराज सती के रूप में भगवान के सामने ले गए। राम जी शिव जी बोले ये भगवान है, लेकिन कहने पर भी वो समझ नहीं पाए। जब कथा सुनाया तब उनके राम स्वरूप जान परे हो, ऐसा कहा। प्रेमी सज्जनों, इतनी चर्चा आज आप सुनेगा, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी